न्यू मैक्सिको के शहर सांता फी में सूरज गुरूब हो रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से जल रहा था और पहाड़ों के साए लंबे होकर जमीन पर फैल गए थे। डूबी इमारतों की खिड़कियां शाम की हल्की रोशनी में चमक रही थीं। सारा अपने घर की बालकोनी पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। इसके करीब मेज पर हल्की सी खुशबू के साथ सब्ज मिर्च का सूप रखा था, जिसे इसने जान के लिए तैयार किया था। जान, जो दिन भर तामीराती कंपनी में काम करके थका हुआ आया था, कुर्सी पर बैठते ही मुस्कुरा कर बोला, सारा, आज तुमने फिर कमाल की खुशबू फैलाई है। ये सूप सांता फी के किसी भी रेस्टोरेंट से बेहतर लग रहा है। सारा हंस पड़ी। शुक्रिया जान, लेकिन तुम जानते हो मुझे खाना पकाने से ज्यादा तुम्हें खुश देखकर खुशी होती है। जान ने इसके हाथ थाम लिए। मेरी दुनिया तो बस तुम हो, बाकी सब मेहनत इसीलिए करता हूँ। ये लम्हे कीमती थे, लेकिन सारा के दिल में एक अनजानी खलिश थी, जैसे इसकी रूह कुछ और तलाश रही हो। रात को जब सब कुछ खामोश हो जाता तो वो अक्सर सितारों को ढूंढती और महसूस करती कि इसकी जिंदगी जमीन से आगे भी जड़ी है। उसी रात जब जान सो चुका था, सारा चुपके से बाहर निकली। सांता फी की गलियां नीम अंधेरे में डूबी हुई थीं, सिर्फ कहीं कहीं पुराने लैंपों की मध्यम रोशनी जमीन पर फैल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई तारीखी प्लाजा तक पहुंची। वहां की पथरीली जमीन इसके कदमों की हल्की चाप सुन रही थी। अचानक आसमान पर एक रोशनी सी लहराई। पहले तो सारा ने समझा ये कोई टूटता हुआ तारा है, लेकिन फिर वो रोशनी धीरे धीरे नीचे आने लगी, जैसे कोई नर्म परिंदा जमीन पर उतर रहा हो। और फिर कॉटन वुड के दरख्त के करीब एक वजूद नमूदार हुआ, एक ऐसा वजूद जो इंसान भी ना था और जानवर भी नहीं। इसका जिस्म हल्की रोशनी में चमक रहा था, आंखों में नीला सा नूर और चेहरे पर सुकून की एक अजब कैफियत। वो वजूद बोला नहीं, लेकिन सारा ने साफ महसूस किया कि इसके ज़हन में एक नर्म आवाज़ आतर रही है, डरो मत, मेरा नाम ज़ुरुआते है, मैं ज़ीलोफिया से आया हूँ। सारा ने घबरा कर पीछे कदम लिया, लेकिन फिर उसकी आंखों में जो सुकून था, इसने इसे रोक लिया। ज़ीलोफिया, ये कहाँ है? इसने धीरे से कहा। ज़ुरुआते ने इसके दिल तक जवाब पहुँचाया, सितारों के इस पार, जहाँ वक्त भी मुख्तलिफ बहता है। मैं यहाँ इंसानों की सकाफत और उनकी रूह को समझने आया हूँ। लेकिन तुमसे मुलाकात शायद किस्मत में लिखी थी। अगले दिनों में सारा और ज़ुरुआते की मुलाकातें बढ़ने लगी। वो लोग लफ्ज़ों के बगैर एक दूसरे के जज्बात समझ लेते। सारा इसके ज़रिए ज़ीलोफिया की दुनिया देखती, रोशनी से बने दरिया, आसमान पर तैरते बागात और वो मौसीकी जो दिल की धड़कन से जन्म लेती थी। ज़ुरुआते सारा को देखकर कहता, तुम्हारी आंखों में ज़मीन की सच्चाई है और तुम्हारी रूह में कायनात की गहराई। सारा मुस्कुरा कर जवाब देती, और तुम ऐसे लगते हो जैसे ख्वाब हकीकत का रूप धार ले। लेकिन हर मुलाकात के बाद सारा का दिल भारी हो जाता, क्योंकि घर में एक शख्स इसका इंतज़ार करता था, जान, जिसने इसके साथ ज़िंदगी के वादे किए थे। एक शाम सारा ने जान को पहाड़ों की तरफ चलने को कहा। चांदनी पूरी शिद्दत से पहाड़ों को रोशन कर रही थी। जब वो इस राजदार जगह पहुंचे जहां ज़ुरुआते आता था, सारा ने गहरी सांस लेकर कहा, जान, मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जो तुम्हारे लिए नाकाबिले यकीन होगी। जान ने इसकी तरफ देखा। सारा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अचानक ज़ुरुआते नमूदार हुआ। इसकी चमकती हुई आंखों ने अंधेरे को रोशन कर दिया। जान की आंखें हैरत से फैल गईं। वो पीछे हिट गया। ये क्या है? सारा ने इसका हाथ पकड़ा। ये ज़ुरुआते है, वो दूसरे जहान से आया है। और जान, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। जान की आंखों में सदमा और उलझन साफ झलक रही थी। सारा, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? वो इंसान भी नहीं, ज़ुरुआते ने नर्म लहजे में सोच के जरिए कहा। जान, मैं तुम्हारा मुकाबिल नहीं, मैं बस इसके दिल का एक और हिस्सा हूँ। सारा ने आंसुओं के साथ कहा, मैं तुम दोनों से मुख्तलिफ तरह मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरे घर हो, मेरा सहारा। और ज़ुरुआते, वो मेरी रूह का ख्वाब है। जान लंबे वक्त तक खामोश रहा। फिर इसने सारा की आंखों में झांका और बोला, मोहब्बत को कैद नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हारा दिल यही चाहता है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इस दिन के बाद सारा की जिंदगी दो दुनियाओं में बट गई। दिन में वो जान के साथ मीलों में शरीक होती, सब्ज मिर्च के जायके से लुत्फ अंदोज होती और सांता फी की गलियों में चलती। रात में वो ज़ुरुआते के साथ ज़ीलोफिया के ख्वाबनाक मनाजिर में घूमती और अजनबी मौसीकी सुनती। ये एक अनोखा रिश्ता था,
زمین اور آسمان، حقیقت اور خواب، انسان اور اجنبی کے درمیان سانتا فی کے لوگ سرگوشیوں میں اس داستان کو دہرانے لگے۔ کچھ نے اسے افسانہ کہا، کچھ نے سچائی۔ لیکن نیو میکسیکو کے ستاروں بھرے آسمان تلے یہ کہانی ہمیشہ کے لیے شہر کی تاریخ میں ایک محبت کا افسانہ بن گئی۔